अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही देर पहले मैं लाइव आया था, लेकिन अज़ां का वक्त था तो इसलिए उसको कट कर देना पड़ा। फिर दोबारा लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दिन से कई मुद्दों पर बोलना चाह रहा था, लेकिन फुर्सत नहीं सक रही थी, उस पर हम बोल नहीं सक रहे थे। सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान के हालात हो रहे हैं हालिया में, जो महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर को रखकर, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अवाम किसको भी वोट देने दीजिए, कौन सी भी पार्टी को, सरकार तो जो है बीजेपी की बनेगी। आज सुबह से गोवा के भी वही हालत है। बड़े हैरत की बात यह है कि जो मीडिया है, मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट जो है जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट है, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो नुपुर शर्मा के ऊपर अपनी राय रखी थी, तो उसके ऊपर जो है ख़ास तौर पर जी मीडिया या दूसरे मीडिया के जो एंकर्स है, जज की मान्यता पर वो लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हिंदुस्तान में न सिर्फ अवाम है, बल्कि हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, अदालत है, आज उसकी सलामियत को ख़तरा हो रहा है। इसको हमको बचाना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये था कि आज से कुछ दिन पहले बिहार में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए में से 4 एमएलए जो है जेडीयू लालू प्रसाद यादव की पार्टी में ज्वाइन किए। तो एक वावैला मच गया। सारे हैदराबाद के जितने भी, ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर वहाँ के जो बिहार के मजलिस के सदर है अख्तरुल ईमान, कई बयानात दे रहे हैं और बेवा का रोना रो रहे हैं। तो मैं हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बात याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आज आप ये कह रहे हैं कि वो ईमान फरोश है, अपने ईमान को बेच दिए, धोखा दिए हैं अल्लाह के सामने इनको। बहरहाल मुख्तलिफ असदुद्दीन ओवैसी के राय आ रही है। तो मैं वो असदुद्दीन ओवैसी जो आज बिहार के 4 एमएलए जो जिनको ये धोखेबाज दगाबाज जो कह रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2000 हमारे मजलिस बचाओ तहरीक के 2 एमएलए हुआ करते थे। 94 में याकुतपुरे से मुमताज़ अहमद खान और चंद्रायन गुट्टे से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान जीते थे। 97 में एमबीटी के एक एमएलए को तोड़कर एमआईएम में लिया गया था। तो असदुद्दीन ओवैसी, मुझे जवाब दीजिए कि ये जो आप काम किए थे, ये काम कैसा था? आज आप अपने एमएलए के टूटने पर उनको धोखेबाज बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अल्लाह के पास जवाब देंगे वो लोग। कल माजिद हुसैन का भी बयान आया कि हम सबक सिखाएंगे। बहरहाल मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमबीटी के एमएलए मुमताज अहमद खान को आप तोड़ के अपनी पार्टी में लिए थे, जब आपकी नीयत नीति कहाँ पर गई थी, जब आपके प्रिंसिपल्स कहाँ गए थे, जब आपका रूल्स कहाँ पर गया था? आज अख्तरुल ईमान जो बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, खुद एमएलए है, ये भी एक रोना रो रहे हैं बेचारे। खुद अख्तरुल ईमान 3 पार्टियां बदलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। पहले वो जेडीयू के एमएलए थे, मिनिस्ट्री की लालच में जो है नहीं, पहले आरजेडी के एमएलए थे, लालू प्रसाद यादव की वहां से आप अपनी सियासी जिंदगी चालू करें। तो वो अख्तरुल ईमान आज जो 4 एमएलए को कोस रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप खुद जो है, पहले आप जेडीयू के एमएलए बने, अपनी सियासी जिंदगी चालू किए, आप खुद लालू प्रसाद यादव को धोखा दे के आरजेडी में गए, आरजेडी से आप किशनगंज के एमपी का इलेक्शन लड़े कांग्रेस के मुकाबले में, आयन इलेक्शन में फिर आप कांग्रेस में कुछ दिन के लिए आए, फिर वहां पर बात नहीं जमी तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। यानी 100 चूहे खा के बिल्ली हज गुजारी। इधर असदुद्दीन ओवैसी मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं और उधर अख्तरुल ईमान मॉरल साइंस पढ़ा रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी, तुम जवाब दो कि मुमताज अहमद खान को मजलिस बचाओ तहरीक से तोड़े क्यों, कमजोर क्यों किए जमात को? आज अल्लाह की मार तुमको पड़ रही है, तुम्हारे 4 एमएलए जा रहे हैं। अख्तरुल ईमान, तुम जवाब दो कि तुम खुद 3-3 पार्टियां बदल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए, आज तुम ये क्यों कर रहे हैं? तो ये मेरा सवाल है। अब रही बात दूसरा मुद्दा था कि कल हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए बहुत कोस रहे हैं बेचारे आजकल बीजेपी को, इतना कोस रहे हैं कि कोई वर्ड, कोई लैंग्वेज का कोई मर्यादा नहीं रह रहा है, कोस रहे हैं। खैर बहुत अच्छा कर रही, मैं भी बहुत खुश हो रहा हूं सुनकर। लेकिन केसीआर साहब, केटीआर साहब से मेरे कुछ सवाल है कि आप लोग जब तेलंगाना मूवमेंट चलाए थे, जो लोग तेलंगाना की मुखालिफत किए थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आप उनको गोद में बिठा लिए, आप जाके उनके गोद में बैठे। ये कहां तक की नीति आपकी थी बताइए। आप एक वर्ड इस्तेमाल करें कल केसीआर साहब, ये बोले कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है क्या लोकशाही है, ये तमाशा है, बोले तानाशाही है। बोले मिस्टर केसीआर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप बतलाइए, 2014 में आप चीफ मिनिस्टर बने, 2018 में फिर दोबारा सीएम बने, आज 8 साल हो गया। 8 साल से आप प्रगति भवन में कितने बार बाहर मिले, आप अवाम से मिले, बताइए आप। हर चीफ मिनिस्टर जो है अवाम से डायरेक्ट रास्ता मिलता, हर चीफ मिनिस्टर का एक प्रजा दरबार चलता हफ्ते में एक बार या रोजाना। एनटी रामाराव का प्रजा दरबार चलता था, अवाम से रोजाना मिलते थे। उसके बाद में विजय भास्कर रेड्डी आए, उनसे मुलाकात करते थे। नागम जनार्दन रेड्डी कांग्रेस के सीएम थे, उन्होंने अवाम से डायरेक्ट मिलते थे। चंद्रबाबू नायडू 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने अवाम से रोजाना 3 बजे से 5 बजे तक मिलते थे। आप बताइए 2014 से लेके आज 2022 हो गया, क्या चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब कभी प्रजा दरबार करे क्या, डायरेक्ट अवाम से कभी मिले क्या, बताइए। चीफ मिनिस्टर केसीआर खुद अपने मिनिस्टर से नहीं मिलते महीनों, एमएलए एमपीस की तो दूर की बात है, अवाम की तो दूर की बात है। तो आप क्या चला रहे हैं सीएम साहब, ये तानाशाही चला रहे हैं क्या, बताइए। आप कोई राजा महाराजा के बेटे हैं क्या, बताइए आप। जब आप नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन खुद अपनी बगल में झांक कर देखिए आप कि आप क्या तानाशाही, आप क्या कोई तानेशाह है, बताइए आप किसी से मिलते नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि चीफ 2014 से लेके 2022 तक चीफ मिनिस्टर अपने सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे निकलते, बड़े बड़े जलसों में तकारीर करते, फिर जाते अपने बुलेट प्रूफ कैंप ऑफिस में बंद हो जाते आप। अरे आप अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिलते आप बताइए आप। अब रही बात, हम मुसलमान आप पे कैसा भरोसा करना, बताइए आप। तेलंगाना मूवमेंट चला, जब मुसलमान भरोसा करे, आपके वादों पे भरोसा करे, आपके इरादों पे भरोसा करे, आपके हर वो उस पर हम भरोसा करें। टीआरएस पार्टी पे अगर मुसलमान साथ नहीं देते तो मतलब क्या तेलंगाना अलग होता? आज जो लोग केसीआर की वाहवाही कर रहे हैं, ये लोग कहां थे, बताइए आप। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कहां पर थे, ये उनके उलमा मशाइखीन कहां पर थे, बताइए आप। आम अवाम, आम मुसलमान टीआरएस का साथ दिए। 1 या 2 गैर सियासी तंजीमें जो जमात इस्लामी है और सियासी तंजीमों में मजलिस बचाओ तहरीक, ये तेलंगाना के फेवर में थे। लेकिन आप क्या करें, बताइए। 2014 में आप इलेक्शन जीते, सबसे पहले धोखा दिए, जाके मजलिस के गोद में आप बैठ गए, मजलिस को अपने गोद में लाके बिठा लिए, पहला धोखा। दूसरा धोखा आप दिए, 12% रिजर्वेशन देता हूं बोले। अरे आप क्या सूरत लेके आ रहे हैं आप मुसलमानों के दरमियान, बताइए आप। 8 साल में आप जो है 12% रिजर्वेशन को भूल गए। वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट देते बोले आप, आज वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट आज 8 साल में नहीं दिया। वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट देना दूर की बात है, 8 साल में जितना वक्फ के जायजाते टीआरएस के दौर में, केसीआर के दौर में तबाह हुए। मैं समझता हूं पिछले 50 साल में कांग्रेस या तेलुगु देशम के दौर में इतने, मुत्तहिदा आंध्रा में इतने वक्फ के जायजाते तबाह नहीं हुए जितने आपके दौर में तबाह हुए। किस सूरत से मुसलमान आपके ऊपर भरोसा करेंगे, बताइए आप। आप जो है मुंह में राम बगल में छुरी, आप मुंह से बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन राजा सिंह को बचा रहे हैं आप। 8 साल में एक केस पर भी राजा सिंह के ऊपर सजा कराई क्या, बताइए आप।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के टेबल पे राजा सिंह के कई फाइल्स है। राजा सिंह को प्रोसिक्यूट करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आपकी गवर्नमेंट है, आप चीफ मिनिस्टर है, आप बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, आप राजा सिंह को बचा रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, आप बंडी संजय को बचा रहे हैं। 27 जून के दिन यह वाकया पेश आया। आज जुलाई की क्या तारीख है बताइए आप। आज की तारीख तक बंडी संजय पे करीमनगर में एक एफआईआर इश्यू नहीं हुआ। करीमनगर के मुसलमान जाकर 2 कंप्लेंट दिए, वहां पर मुसलमानों के ताल्लुक से जहर अफसा यहां तक बोल दिया कि तेलंगाना के मसाजिद को खोदे तो